हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्रिफिन एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है इक्विलिब्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस यूनिट के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट का इसका जो टॉपिक है वो है जी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, या फिर इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल चेंजेस जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है? उसी सूरत में होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सो क्वेश्चन इज़ कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का क्या मतलब है? किसी भी रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में मिलते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हो, उतने ही अगर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे हो ना, तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल। इस टॉपिक के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, उसके अंदर जो हमने मेन चीज़ें डिस्कस करनी है वो बेसिकली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं इरिवर्सिबल की एंड देन रिवर्सिबल की। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें कि इरिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर अगर तो रिएक्टेंट रिएक्ट करें और प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएं और दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये सिंगल एरो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि NaCl AgNO3 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? AgCl देन NaNO3। जी, तो इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा होगा सिंगल एरो जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर अगर NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, AgCl बनाता है, NaNO3 बनाता है, तो दोबारा ये रिएक्ट करके दोबारा से ये रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे, यानी प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके और इनको रिएक्टेंट के फॉर्म में चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट देखें, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से चेंज किसके अंदर हो जाती है? रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाती है और हाफ एरो हेड से इनको शो कराया जाता है। यानी ये आपको देखो, ये दिखाई दे रहे होंगे N2 3H2, ये रिएक्ट करके 2NH3 बना रहे हैं एंड दोबारा वापस जो 2NH3 है वो किस में चेंज हो रहा है? H2N2 में। ठीक है, तो मेन कुछ पॉइंट्स हैं। एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है जो कि हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, और जो रिवर्सिबल होता है वो बोथ डायरेक्शन के अंदर चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसके अंदर हम देखेंगे रिएक्शंस की एग्जांपल्स तो बहुत दी हैं, जैसे इन्होंने दिखाया है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि ये क्लोज कंटेनर में हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब चेंज हो रहा है CO में प्लस CO2 में, अगर ओपन में होगा तो CO2 स्केप आउट हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये दोबारा CO के साथ कैसे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा? तो कुछ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है, इसका मतलब है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनका ओपन जो कंटेनर है उसके अंदर होंगे तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है, कंडीशन इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई इनको क्लोज कंटेनर के अंदर होना चाहिए इन रिएक्शंस को। देन यहाँ पर आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट है, क्योंकि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसके ऊपर टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये चीज़ें भी इसको अफेक्ट करती हैं इन रिएक्शंस को। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि कॉपर जो सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, क्योंकि इसके साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसे बना रहा है कि ये जो वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं किसके अंदर? कॉपर सल्फेट में, और ये इससे अलग हो रहे हैं। ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये अलग हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट बनाएगा। ठीक है, और इसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इसको जब हीट अप किया जाता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना रहा है और इसका जो चेंज हो जाता है ये वाइट कलर में। ठीक है, इसका कलर वाइट हो जाता है। ठीक है, जब क्योंकि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है इसका कलर तो ब्लू होता है।
जब दोबारा से ये क्या होता है कि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर जब वाटर ऐड अप हो जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये अपने एटमॉस्फेयर से जब इसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये दोबारा से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या एक एग्जांपल है जो कि हम दे रहे हैं इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि इसके ऊपर हीट का इफेक्ट होता है, मॉइस्चर का भी इफेक्ट होता है। इसी तरह कोबाल्ट क्लोराइड है, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है जो कि पिंक होता है कलर में। इसको जब हीट अप करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू। ठीक है, यहाँ पे देखें वाटर जो है इससे अलग हो गया। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये तो हम बात कर रहे थे कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो कोबाल्ट क्लोराइड था, ठीक है, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड जो कि पिंक इन कलर होता है, जब आप उसे हीट अप करते हैं तो वो क्या बना देता है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड जो कि ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से वाटर निकल जाता है। अब क्या होता है कि ये जो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू इन कलर है, ये जब इसको लिमिटेड मॉइस्चर मिलता है ना, ये तो क्या बना देता है, कोबाल्ट क्लोराइड डाईहाइड्रेट, डाई मीन टू मोल्स होते हैं वाटर के। ठीक है, अब ये फर्दर और मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये दोबारा किस में चेंज हो जाता है, कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट जो कि पिंक इन कलर होता है और जो स्टार्ट में हम रिएक्टेंट में देखा था। यानी बेसिकली ये जितनी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करवा रही हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज हुई है तो प्रोडक्ट दोबारा किस में चेंज हो जाएगी, रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगी। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर का भी होता है। जैसे कि आपने ये रिएक्शंस देखे, चाहे वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का था या फिर हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड का है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। इसके जो नोट्स हैं इजी फॉर्म में वीडियो के एंड पर मैंने लगा दी हैं, उसको आप देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायनामिक इक्विलिब्रियम उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।